हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अपना प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता एंड वैदिक एज मीन्स वैदिक सिविलाइजेशन जो था मीन्स वैदिक सभ्यता, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पीरियड। हमने पढ़ा था फर्स्ट पे डिस्कस किया था कि जो हमारा एंशियंट इंडिया था उसको हमने डिवाइड किया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्रिक पीरियड। प्री हिस्ट्री जो था वो एज था कि जिसमें चीज़ें पुराने टाइम पे हुई थी बट उसके सोर्सेज हमारे पास नहीं थे, उसके एविडेंसेस नहीं थे, और जो चीज़ खुदाई के बेसिस पे पाई गई थी उससे हमें उसके बारे में पता चला। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड था जिसके सोर्सेज तो हमारे पास थे बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था बिकॉज वो सिंबलिक लैंग्वेज थी। एंड हिस्ट्रिक वो पीरियड था जिसके सोर्सेज और जिसके रिटन सोर्सेस और एविडेंसेस, रिटन सोर्सेस और एविडेंसेस दोनों ही हमारे पास हैं अवशेष। मीन्स ये दोनों ही थे, इसको ही हिस्ट्रिक पीरियड कहा गया था। हमने पढ़ा था कि 1500 से लेकर 600 तक वैदिक एज रहा था, वैदिक सिविलाइजेशन रही थी, वैदिक एज थी, जिसमें से 1500 से 1000 BC तक हमारा अर्ली वैदिक था और 1000 से 600 BC तक हमारा लेटर वैदिक था। मीन्स ये जो हिस्ट्रिक पीरियड था तो ये कब हुआ? ये हुआ 600 BC से। लेटर वैदिक के बाद वाला जो था दैट इज हिस्ट्री। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि हिस्ट्रिक पीरियड क्या होता है। अब जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज हिस्ट्रिक पीरियड में ही आएगा महाजनपद, जो कि 16 महाजनपद थे। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। हमने वैदिक एज में पढ़ा था फर्स्टली, इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो है 16 महाजनपद। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दोनों का राइज कैसे हुआ। ओके, फर्स्टली महाजनपद जो थे क्या? हमने वैदिक एज में पढ़ा कि सबसे जो छोटा वर्ड, जो छोटी यूनिट मानी गई थी वो कुल थी, बट हम जो यूनिट लेंगे सबसे छोटी दैट इज जन। जन मीन्स ट्राइब, जो कि वैदिक ट्राइब थी, वैदिक ट्राइब थी। और ये वैदिक ट्राइब जो थी ये नोमैडिक हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें ट्राइब बोला गया है। नोमैडिक मीन्स ये लोग चरवाहे थे, पैस्टरलिस्ट थे, और ये लोग एक जगह से दूसरे मतलब एक जगह ग्रुप में टिक कर रहते थे बट फॉर सम टाइम। ओके, उसके बाद ये लोग वहाँ से मूव कर जाते थे, इसलिए इन्हें ट्राइब बोला गया। और ट्राइब वो होती है जो पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है। जन जब ये जन थे जब तक ये ट्राइब्स थे, बट जब इनके फुट होल्ड्स हुए मीन्स जब ये एक जगह ज़्यादा टाइम तक टिकने लगी दैट इज जनपद, एंड उसी जनपद से बना महाजनपद। महाजनपद का मतलब होता है ग्रेट किंगडम, जस्ट लाइक अ कंट्री। पहले कंट्री नहीं थी, पहले जिस तरह से अभी हमारा इंडिया है पूरा, पहले वो नहीं होता था। पहले महाजनपद थे जो कि हमारे 16 महाजनपद थे। महाजनपद जो थे हमारे ये दो पार्ट में डिवाइडेड थे। एक तो राजतंत्रात्मक, दूसरे गणतंत्रात्मक। ओके, राजतंत्रात्मक मीन्स जो मोनार्कियल थे, इसमें राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सीन जो चलता था, हेरिडिटरी, कि जो राजा का बेटा होता था वही जाके नेक्स्ट राजा बनेगा।
गणतंत्रात्मक कौन से थे? ये वो थे जो जनता होल्ड करती थी, रिपब्लिकन। इस दो पार्ट में हमारे महाजनपद डिवाइडेड थे। दैट इज जो हमने पढ़ा कि 16 महाजनपद थे, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट इज राजतंत्रात्मक, सेकंड इज गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मीन्स मोनार्कियल, जहाँ राजा रूल करता था, यहाँ किंग रूल चलता था। वेट, किंग रूल, और किंग के बाद उसका मतलब वहाँ का नेक्स्ट किंग उसी राजा का बेटा हुआ करता था, हेरिडेटरी पोजीशंस जो थी। गणतंत्रात्मक में जो था, गणतंत्रात्मक मीन्स जनता शासन करती थी, रिपब्लिकन थे। ओके, ये हुई बात कि हमारे महाजनपद थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। अब अगर हम ये पढ़ें कि इसके हमें सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, तो महाजनपद के जो हमें सोर्सेज मिले, सोर्सेज वो एक तो हैं बौद्ध ग्रंथ से मिले हैं जो हमें, दैट इज ग्रंथ, दैट इज अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से। ओके, एंड एक हमें मिला है इसका जैन धर्म, आई मीन जैन ग्रंथ से, दैट इज भगवती भगवती सूत्र से। ये दो सोर्सेज इसके जनरली माने जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बौद्ध ग्रंथ वाला बताया जाता है, पर जैन ग्रंथ से भी इसके सोर्सेज हैं भगवती सूत्र से। ये इसके दो सोर्सेज हैं। महाजनपद जो वर्ड था कैसे आया, इसका मतलब क्या है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इन 16 महाजनपद को याद करने के लिए सब ने अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक दी है। मैटर करता है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है और कैसे आपको लर्न करना है। ओके, सो इफ हम 16 महाजनपद के बारे में बात करें, महाजनपद, तो ये जो 16 महाजनपद थे, ओके, तो फर्स्ट इज शू, गा, पा, जे, that is 1 1 1 1 and 1 1 2 3 4 5. Okay, then v, a, ma and k. अगर हम इन्हें काउंट अप करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 हो 16। ये टोटल हमारे हो गए 16। 16 है मीन्स अ से जो है वो है अंग, श से है शूर, शूरसेन, दैट इज शूर सेन। गा से गांधार, पा से पांचाल, चे से चेदी, व से जो है ये दो हैं, एक एंड दो,
वज्जी। ओके, अ से जो है ये भी दो हैं, असक, फर्स्ट इज असक, सेकेंड इज अवंती। मीन्स अभी तक हमने पढ़ा कि अ से जो है वो अंग, सूरसेन, गांधार, पांचाल, चेदी, वत्स, वज्जी, अत्सक और अवंती। म से अगर हम देखें तो म से है एक मगध, मगध। इसी से म से दूसरा वाला है मत्स्य, एंड थर्ड वन इज मल। और क की बात करें तो क से एक, दो, तीन और चार है, दैट इज काशी, कंबोज, काशी, कंबोज, कुरु, कुरु एंड कौशल। ओके, ये है हमारे 16 महाजनपद। इनको वेट, ये लाइन वाइज समझ आ रहे हैं। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं दोनों। फर्स्ट इज असक, असक एंड सेकेंड इज अवंती। ओके, एंड म के हम यहाँ लिख लेते हैं एक, दो। फर्स्ट इज मगध, सेकेंड इज मत्स्य एंड थर्ड इज मल। ओके, एंड को के अगेन काशी, कंबोज, कौशल एंड कुरु। ओके, ये हमारे 16 महाजनपद है। अब हम इसकी राजधानी पढ़ेंगे। इफ हम इसके वेटेज की बात करें, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई थी, इस पोर्शन से वेटेज की बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स से जनरली पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इसकी कैपिटल। कभी कभी कैपिटल देके लाइक ये पूछ लिया जाए कि ये किस महाजनपद की कैपिटल है, मीन्स किस महाजनपद की राजधानी है, या फिर आपको सीधे सीधे राजधानी ही पूछ ली जाएगी इन महाजनपद की। मैच करने आ सकता है कि इस महाजनपद की राजधानी कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली से देखने को मिलते हैं। तो अब हम एक छोटी सी टेबल देखेंगे जिसमें ये हमारे 16 महाजनपद होंगे और इसके साथ में इनकी राजधानी और एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है। ये है हमारी टेबल जिसमें 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, वर्तमान स्थिति और राज्य या देश जहाँ पे है। पहली है अंग जिसकी राजधानी चंपा है, वर्तमान स्थिति भागलपुर, मुंगेर जो कि बिहार में है।
सॉरी गलत हो गया। दैट इज शूरसेन, जो कि मथुरा जिसकी राजधानी थी, और वर्तमान स्थिति ब्रजमंडल का क्षेत्र, राज्य या देश जो है वो उत्तर प्रदेश। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। काबुल एवं रावलपिंडी, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। पांचाल, जिसका था अहिस्त्र, हेलखंड, माहोद्वाब, और राज्य था उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, वर्तमान स्थिति इलाहाबाद एवं मिर्जापुर, और जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। वज्जी, वैशाली, जिसकी राजधानी थी बिहार और नेपाल, इसकी वर्तमान स्थिति बिहार और नेपाल ही इसका राज्य और देश। अस्सक की राजधानी थी पैठान, नर्मदा और गोदावरी मध्य का क्षेत्र, इसका कोई राज्य और देश नहीं था। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती, पश्चिमी एवं मध्य मालवा, वर्तमान स्थिति, और मध्य प्रदेश इसका राज्य। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, जो पटना, गया और शाहबाद, इसकी वर्तमान स्थिति थी बिहार में। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, राजस्थान इसका राज्य। मल, कुशीनगर या पावा, इसकी राजधानी थी देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, वेट, एक गोरखपुर और है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, और ये इसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश इसका राज्य या देश। काशी की बात करें तो काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी, इसका जो वर्तमान स्थिति थी वो थी वाराणसी एवं उसका आसपास का जो एरिया था समीपवर्ती क्षेत्र वो, और ये भी था उत्तर प्रदेश में। कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र जो था इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा इनके राज्य। कंबोज की राजधानी थी हाटक, जो कि कश्मीर, राजौरी एवं हजारा, ये इसकी वर्तमान स्थिति थी, और भारत और पाकिस्तान इसका राज्य या देश। कौशल, जिसकी राजधानी थी अयोध्या या श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये इसकी वर्तमान स्थिति, और उत्तर प्रदेश इसका राज्य या देश। ये हमारे 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, वर्तमान स्थिति और राज्य देश थे। जनरली क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ महाजनपद और उनकी राजधानी से, इतना सब कुछ वर्तमान स्थिति और राज्य देश से नहीं आता है। बस लास्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि इसमें से जो 2 पार्ट्स में महाजनपद डिवाइडेड थे वो कौन से थे, दैट इज वज्जी, मल, कुरु, पांचाल और कंबोज। ये जो 5 थे मीन्स पांचाल, वज्जी, मल, कुरु और कंबोज, ये थे ये थे रिपब्लिकन मीन्स गणतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये थे गणतांत्रिक मीन्स ये पांच ऐसे महाजनपद थे जहां राजा का रूल नहीं चलता था, जनता शासन चलता था, रिपब्लिकन थे, और बाकी सारे
किंग रूल चलता था मीन्स राजतंत्रात्मक थे, और ये 5 गणतंत्रात्मक थे या गणतंत्रात्मक कहा जा सकता है। तो आज की क्लास यही थी जिसमें हमें 16 महाजनपद उनकी राजधानियाँ पढ़नी थी। प्लीज़ कमेंट्स में बताएगा आज की क्लास कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।